बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 5 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। रूस के हमलों से आगाज करेंगे। रशिया के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को। डेली बेसिस पर आपको मालूम है कि रशिया की जानब से टारगेट किया जाता है और रशिया यूक्रेन के अंदर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रशिया की जानब से टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन ये जो रशिया के ड्रोन हमले हैं, ये जो मिसाइल हमले हैं, इनको इस तरह से रोकने में भी नाकाम नजर आ रहा है। कि मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं। इसमें आपको पर ईयर के हिसाब से नजर आ रहा होगा कि 2022 में 409 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए थे और 390 को यूक्रेन मार गिराने में कामयाब हुआ था। इसी तरह 2023 का जो एस्टिमेट है तो 3123 जो हमले हैं वो रशिया के रिपोर्ट हुए थे और इन 3123 में से 2617 को यूक्रेन जो है वो मार गिराने में कामयाब हुआ था। लास्ट ईयर 10,970 ड्रोन हमले, ये ड्रोन हमलों का डेटा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 10,970 2024 में ये ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए थे और 7,490 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन ने मार गिराए थे। यानी कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हर साल बहुत ज्यादा तगड़ा होता गया। लेकिन ये जो 2025 का साल है इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है और यूक्रेन के जो इत्तेहादियों के स्टॉक पाइल्स हैं वो बिल्कुल यूं कह लेंगे खाली नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि 44,228 जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए 2025 के साल में, तो उनमें से सिर्फ 28,320 को यूक्रेन जो है वो मार गिराने में कामयाब हुआ। और यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। ये जो रशिया के रीसेंट हमले हैं, यूक्रेन का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूं कह लें कि बिल्कुल कबाड़ा निकल चुका है। यूक्रेन का जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस तो यूक्रेन कभी ट्रांजिट हब हुआ करता था। रशिया की गैस वाया यूक्रेन, आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचती थी, तो वो यूक्रेन अब दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे यूक्रेन के सदर जो हैं वो आजकल बिजली के अलावा गैस भी उनसे मांग रहे हैं। और ये जो इतने हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आपको मालूम है कि नेटो टेरिटरी की वायलेशन भी रिपोर्ट होती है। जाहिर है कि यूक्रेन अगर इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो जाता है तो ड्रोन्स जो हैं वो नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये जो रिसेंट हमले मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्ट हुए हैं रशिया के, तो रोमेनिया ने अपने जो तैयारे हैं वो उड़ा दिए थे कि अब जबकि यूक्रेन रशिया के ड्रोन्स को इस तरह से नहीं रोक रहा, कामयाब नजर नहीं आ रहा यूक्रेन रशिया के ड्रोन्स को गिराने में, तो इनको अब ये खतरा और खदशा पैदा हो जाता है कि कहीं हमारी टेरिटरी के अंदर ये जो रशिया के ड्रोन्स हैं वो दाखिल ना हो जाएं। यही वजह है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो मीटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर नेटो के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद थे। तो यहां पर यूक्रेन के सदर ने कहा कि अब जबकि आप सारे यहां पर मौजूद हैं तो मैं आपसे सारे के सारे मुतालबात कर लेता हूं कि मुझे एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल भी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए बल्कि मैं तो यूरोप की शील्ड हूं, तो आप सारे अपने जो लीडर्स हैं उनको जाकर समझाएं कि यूक्रेन की क्या हालत हो गई है और मुझे एयर डिफेंस सिस्टम और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो आपकी जानिब से प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अब जर्मनी और बरतानिया, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया था कि इनकी जानिब से जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया गया। अपने स्टॉक्स इनके खाली हो गए। गुज़िश्ता दिनों जो जर्मनी के नए चांसलर हैं फ्रीडरिक मर्ज, उनकी जानिब से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने का ऐलान किया गया। और यूके के कियर स्टामर ने मजीद जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान किया। लेकिन ये ऐलानात और बल्कि की डिलीवरी, बहुत ज्यादा मिसाइल, बहुत ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को कोई आज से नहीं मिल रहे बल्कि 2023 से यूं कह लें कि यूक्रेन को भर भर कर ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। और रशिया की जानिब से एक ही रद्द-ए-अमल सामने आता है कि मैदानी जंग पर ये जो मदद इमदाद यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से प्रोवाइड की जा रही है तो इसका मैदानी जंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी नहीं पड़ा, अब भी नहीं पड़ा। मौजूदा सूरत हाल में आपको बता दूं कि रशिया के फौजी आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये असलहा, गोला बारूद, ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये पैसा, ये प्रोवाइड करने का क्या फायदा हुआ। पेक्रोवस्क तक पहुंच गई जो रशिया की फौजें हैं। मैंने आपको बताया था कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। पेक्रोवस्क का इलाका अगर कंट्रोल कर लेता है रशिया
तो यूं समझें कि डॉनबास रीजन, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये पूरे का पूरा रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यहां पर अपने एलीट फौजियों को यहां पर यूक्रेन के सदर ने मरने के लिए भेजा हुआ है कि तुमने डटे रहना है, तुमने होल्ड योर ग्राउंड, तुमने ग्राउंड नहीं छोड़ना, क्योंकि पेक्रोवस की जंग मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। लेकिन यहां पर ऑथेंटिक खबरें इस तरह की हैं, यूरोपियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के फौजियों को बिल्कुल घेरे में ले लिया है, और रशिया दिनों दिनों के अंदर ये जो पेक्रोवस का रीजन है, इसको रशिया की जानब से, पेक्रोवस का जो इलाका है, इसको रशिया की जानब से कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन के सदर नहीं मान रहे। यूक्रेन के सदर ने पहले तो अपने वीडियो पैगामात के अंदर कहा कि मेरे फौजी डटे हुए हैं, पेक्रोवस कोई नहीं रशिया एंटर हुआ, कोई हमारे फौजियों को रशिया ने घेरे में नहीं लिया, बल्कि हमारे फौजी डटे हुए हैं। फिर वीडियो पैगामात के बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये खुद मैदानी जंग के अंदर पहुंच गए। ये कहां पर मौजूद हैं? ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जो फुटेजेस जारी की गई, ये जो वीडियोस जारी की गई हैं, यूक्रेन के सदर ने भी जारी की, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जारी की, और ये कहते हुए जारी की कि यूक्रेन के सदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं, पेक्रोवस की फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं, दीगर इलाकों की फ्रंट लाइन्स के ऊपर यूक्रेन के सदर मौजूद थे, यहां पर अपने फौजियों का हौसला बुलंद कर रहे थे, उनको मेडल्स वगैरह दे रहे थे। यहां पर कुछ मोटिवेशनल किस्म की तकरीर भी यूक्रेन के सदर की जानिब से की गई कि डटे रहना है, अब ये फ्रंट लाइन्स हैं, या फिर इस तरह की अदाकारी। आपको मालूम है कि बैकग्राउंड तो अदाकार का है, और पहले भी इस तरह की कुछ चीजें सामने आई थी, इस तरह की कुछ खबरें सामने आई थी कि क्रोमा काट कर इस तरह की वीडियोस बना लेते, कोई फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता। यूक्रेन के सदर के हवाले से इस तरह की खबरें भी मौजूद हैं। बहरहाल दावा यह किया गया यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि यूक्रेन के सदर जी मैदान जंग के अंदर मौजूद थे, फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद थे और अपने फौजियों का हौसला बुलंद कर रहे थे। और यूक्रेन के सदर ने यहां पर सेल्फी के ऊपर एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया और उसी तरह की बातें की कि देखो हम डटे हुए हैं, हम रशिया को शिकस्त दे सकते हैं, अगर हमारे इत्तेहादी खुलकर, दिल खोलकर हमारा साथ दें तो हम रशिया को शिकस्त भी दे सकते हैं। अब इसकी जानिब से अमेरिका से जो टॉमाहॉक है वो फिर से इसने मांगा इसी वीडियो पैगाम के अंदर। अब ये जो अपने फौजियों को डटे रहने की ये जो हिदायत कर रहा था यहां पर खड़े होकर, मैं आपको दिखा दूं कि ये अपनी अहलिया के हमरा इसने उस सेंटर का दौरा किया जहां पर ये यूक्रेन के जो फौजी हैं जो मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप भी डेली बताता है कि सैकड़ों हजारों डेली मारे जाते हैं फ्रंट लाइन्स के ऊपर, वो भी किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई है जो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हुए मारा जाता है। तो यूक्रेन के सदर ने यहां पर, यह आपको नजर आ रहा होगा कि जिस सेंटर का दौरा किया तो यहां पर अस्पतालों का भी ये दौरा करता है जहां पर जख्मी यूक्रेन के फौजी होते हैं। लेकिन यहां पर वो यूक्रेन के फौजी थे जिन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो मैदानी जंग के अंदर खो दी। तो इस सेंटर के अंदर वो फौजी यहां पर मौजूद थे जिनसे यूक्रेन के सदर ने अपनी अहलिया के साथ गया था, हंस हंस कर ये मुलाकातें कर रहा था, मोटिवेशनल लेक्चर्स दे रहा था उन यूक्रेन के फौजियों को जो कि रशिया से जंग लड़ते लड़ते अंधे हो गए। और ये खुद भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये बिल्कुल अंधा हो चुका है। इसको नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका ने इतना इस्तेमाल किया है यूक्रेन को, 2010 से 2014 से यूक्रेन को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मकसद रशिया को डैमेज करना था। तो ये इसको, ये जो अदाकार है जो कि खुद अंधा हो चुका है, इसको नजर नहीं आ रहा और ये उसी तरह के मुतालबात करता है अमेरिका से कि टॉमाहॉक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब इसको ये नजर नहीं आ रहा कि दर्जनों मरतबा ये जो जंग है रूस और यूक्रेन जंग जिसको हम स्टार्ट से कवर कर रहे हैं, तो दर्जनों मरतबा ये जो नेटो का सो कॉल्ड एयर स्पेस है इसको भी रशिया की जानिब से वायलेट किया गया। रशिया के सू तैयारों ने अमेरिका के जो रीपर ड्रोन है उसको मार दिया था। कैमरे के ऊपर के मनाजिर सामने आए थे कि ब्लैक सी के ऊपर रशिया के सू तैयारों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, लेकिन अमेरिका मैदान के अंदर नहीं आया। अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को और यूरोपियन कंट्रीज को कंधे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका के सदर ना इसको टॉमाहॉक्स दे रहे हैं, ये तैयारे के अंदर सवार था एयरफोर्स 1 के अंदर। तो इससे सहाफी ने सवाल पूछा कि जी यूक्रेन के सदर टॉमाहॉक्स मांग रहे तो आप दे दें उसको, यूक्रेन के सदर को टॉमाहॉक्स। तो इसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई नहीं दूंगा टॉमाहॉक यूक्रेन के सदर को। ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का रीसेंट बयान है। इसको मालूम है कि आगे से अगर मैंने टॉमाहॉक दे दिया यूक्रेन को तो आगे से रशिया दूरवेशनिक जो मिसाइल है जिसका रिसेंटली रशिया ने तजर्बा किया, दुनिया में ऐसा मिसाइल
یہ جو بیورے ویسٹنک کا تجربہ کیا گیا ہے رشیا کی جانب سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ بھی، نیٹو کنٹریز بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے جس کا تجربہ رشیا کی جانب سے کیا گیا، ریسنٹلی کیا گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنے غصے میں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا کئی دہائیوں کے بعد امریکہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کرنے جا رہا ہے۔ تو امریکہ کے صدر کو معلوم ہے کہ ٹاما ہاک کیا بیچتے ہیں بیورے ویسٹنک کے سامنے، جو رشیا کے پاس اتنے تگڑے میزائل ہیں۔ تو رشیا سے پنگا نہیں لے گا، یہ رشیا کے بیورے ویسٹنک سے یہ پنگا نہیں لے گا، یہ رشیا کے ساتھ بزنس کرے گا، اور یہ یوکرین کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے۔ یوکرین کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یوکرین کے ریئر ارتھ منرلز اس نے سارے کے سارے لے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈیل کر لی اور زبردستی ڈیل کی یوکرین کے صدر کے ساتھ لڑ کر۔ اس نے ڈیل جو ہے وہ آخر یوکرین کے جو سگنیچرز ہیں وہ اس نے لے لیے کہ تمہارے سارے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ یوکرین کے نہیں ہیں بلکہ وہ امریکہ کے ہیں، اور اس اداکار نے دستخط بھی کر دیے یہ جانتے ہوئے کہ ریئر ارتھ منرلز کا دور ہے۔ یہ دور بھی ریئر ارتھ منرلز کا ہے، آنے والا دور بھی ریئر ارتھ منرلز کا ہے، جو کہ یوکرین کے پاس بہت سارے ہیں لیکن ہوا کرتے تھے۔ اب تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا یوکرین کا لائف ٹائم کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ $1 ٹریلین سے زیادہ ورتھ کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ یوکرین کے اداکار صدر نے امریکہ کو پکڑا دیے، اس امید پر کہ شاید امریکہ رشیا کے ساتھ جنگ لڑ لے گا۔ رشیا کے ساتھ امریکہ جنگ نہیں لڑے گا بلکہ رشیا کے ساتھ بھی امریکہ بزنس کرے گا۔ یہ ایئر فورس ون کے اندر سوار تھا اور اس سے صحافی نے سوال پوچھا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کا جنگ کو بند کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کا امریکہ کے ساتھ بزنس کرنے کا موڈ ہے، اور اس کا بھی پورا موڈ ہے امریکہ کا رشیا کے ساتھ بزنس کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ رشیا کی جانب سے جس طرح کی آفرز دی جا رہی ہیں کہ آؤ ایک ٹنل بناتے ہیں، آ جاؤ آرکٹک اوشن سے جڑ جاؤ۔ اب آرکٹک اوشن آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آرکٹک اوشن جس کے پاس ہے تو پھر اس کے پاس یوں سمجھیں کہ گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، اور اس کے پاس ایک شارٹیسٹ روٹ بھی ہے پوری دنیا کا۔ تو ایک تو یہ آرکٹک اوشن سے رشیا جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ آرکٹک اوشن سے جڑ جاؤ، اور رشیا سے جڑ جاؤ، یورپ سے جڑ جاؤ، یوریشیا سے جڑ جاؤ۔ تو اس منصوبے پر ڈونلڈ ٹرمپ غور کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشلز غور کر رہے ہیں کہ آؤ جی ٹنل بناتے ہیں۔ اور اب رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایک اور ٹاسک اپنے آفیشلز کو دیا گیا۔ یہ نیشنل یونٹی ڈے منا رہے تھے رشیا کے صدر گزشتہ روز، اور انہی ایونٹس کے دوران رشیا کے صدر نے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی چیئر کی، اور روس کے صدر نے اپنے آفیشلز سے یہ کہا کہ اب جب کہ ریئر ارتھ منرلز کی جو دوڑ ہے وہ لگی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، تو رشیا کیوں پیچھے رہے؟ رشیا کے پاس تو بہت سارے، میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے ڈیٹا کے مطابق 15 ریئر ارتھ منرلز رشیا کے پاس ہیں۔ ظاہر ہے کہ رشیا از اے جائنٹ، رشیا بہت بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ تو یہاں پر 15 ریئر ارتھ منرلز ہیں، ٹوٹل 17 ہیں، تو اس میں سے 15 رشیا کے پاس ہیں۔ تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دسمبر کا کہا اپنے آفیشلز کو کہ 1 دسمبر کو لا کر مجھے بتاؤ کہ ہم نے یہ ریئر ارتھ منرلز وغیرہ جو ہیں ان کی مائننگ وغیرہ، ان کی پروسیسنگ وغیرہ ہم نے کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے، تو اس پر کام سٹارٹ کر دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ بھی، چائنا کو تو خیر ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو گراف دکھا رہا ہوں کہ روس کے پاس 3.8 ملین میٹرک ٹن یہ ان کے پاس ذخیرہ ہے، ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں یہ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق، ورنہ رشیا کا جو اپنا سروے ہے، جو اپنا اندازہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی 28 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ چلیں خیر، یہ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کو اگر دیکھیں تو یہ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ چائنا تو خیر نمبر 1 ہے، 44 ملین کھینچ کر، اگر یہ بہت کم اس کا تخمینہ بھی انہوں نے لگایا تو 44 ملین میٹرک ٹن چائنا کے پاس، 90% جو دنیا کا ریئر ارتھ منرل ہے وہ چائنا کے پاس ہے، پروسیسنگ بھی چائنا کے پاس ہے، مائننگ کی ٹیکنالوجی بھی چائنا کے پاس ہے۔ چائنا کو یہ کبھی بھی، یہ سارے مل کر بھی پیچھے چھوڑنے کی اگر کوشش کریں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوششیں سٹارٹ کر دی ہیں، تو ان کو دہائیوں لگیں گے۔ ایکسپرٹس کے مطابق چائنا کو ریئر ارتھ منرلز میں یہ شکست نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر برازیل، تیسرے نمبر پر بھارت آپ کو نظر آ رہا ہے، آسٹریلیا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو دوسرا، تیسرا، چوتھا میں نے آپ کو دکھایا، یا پھر 5واں رشیا بھی، تو یہ ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں، یہ اندازے کے مطابق کہ ان کی زمین کے نیچے ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ کسی کی زمین کے نیچے 21 ملین میٹرک ٹنز کا تخمینہ ہے، پھر بھارت کی زمین کے نیچے تقریباً 7 ملین میٹرک ٹنز کا تخمینہ ہے، لیکن یہ صرف تخمینے کی حد تک ہے۔ جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ
नंबर 1 है। वहां पर माइनिंग भी होती है, वहां पर प्रोसेसिंग भी होती है। वो सिर्फ तखमीना नहीं है बल्कि उनकी रसाई है, चाइना की रसाई है। और ये 1990 से चाइना ने स्टार्ट कर दिया था। एक काम बहुत मुश्किल काम है, बहुत औखा काम है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स तो पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं, यूक्रेन के अंदर भी हैं। तकरीबन 3 मिलियन मैट्रिक टन यूक्रेन के अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन इनको निकालेगा कौन? सिर्फ चाइना। इनको निकाल भी चाइना सकता है, इनको प्रोसेस भी चाइना कर सकता है। तो पावर चाइना के पास है और रशिया के पास भी 28 मिलियन मैट्रिक टन, क्योंकि इतना बड़ा रकबा है तो रशिया के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि यूक्रेन के भी हैं। जो इलाके यूक्रेन के रशिया ने कंट्रोल कर लिए तो वहां पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने ना सिर्फ अपने ऑफिशियल्स को ये कहा कि मुझे रोड मैप दो 1 दिसंबर 2025 तक, बल्कि ये भी कहा अमेरिका को कि आ जाओ भाईजान, रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे पड़े हुए हो तो आओ आर्कटिक ओशंस के साथ साथ ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यहां पर भी हम कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं रशिया और अमेरिका मिलकर। तो ये जो दाना डाला गया है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को, बिजनेस माइंड आदमी है, आपको मालूम है कि इसको अगर आर्कटिक ओशन, ये टनल दिखाई जाएगी या ये जो पत्थर हैं वो दिखाए जाएंगे, जो कि पाकिस्तान भी दिखा रहा है, पूरी दुनिया दिखा रही है। इसने ये जब जापान का, मलेशिया का दौरा किया, साउथ कोरिया का दौरा किया, तो वहां पर भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाले जो माहिदे हैं वो साइन कर रहा था, जापान के साथ भी और मलेशिया के साथ भी। ये जो मैंने आपको लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आपको जापान और मलेशिया कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं भी है, नहीं है। ये टॉप 10 में तो बिल्कुल भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। तो ये जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके पास ताकत है, इस वक्त जो ताकत चाहिए, तो मिसाइलों और इन गोलियों, बारूदों, इस तेल और इस गैस से बहुत बड़ी ताकत मैंने आपको बताया था कि ये पत्थर के अंदर है, ये जो रेयर अर्थ मिनरल है। तो इन टॉप 5 को छोड़कर यूक्रेन का सदर ये समझता है कि अमेरिका का सदर जो है वो मेरे पास आ जाएगा और मेरी बात मानेगा, तो बेवकूफ़ी है। ये मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अंधा हो गया यूक्रेन का सदर गुलामी में, और इसको बहुत जल्द अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। बजाय जो यूक्रेन के फौजी जिनकी बिनाई चली गई उनको लेक्चर देना बंद करे और ये इस जंग को बंद करे। जो यूक्रेन का सदर है, जितनी जल्दी इस जंग को बंद करेगा उतना नुकसान इसका कम होगा, क्योंकि ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका तो रूस के साथ बिजनेस में डायरेक्ट हो रहा है। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।